कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि मरने से पहले उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ होता है, इतनी ज़्यादा जाती हुई होती है कि मरने के बाद वो वही हाल जिंदा लोगों के साथ भी करना चाहते हैं। एंड आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है। आज की ये जो कहानी है, ये हमारे पूरे देश की वन ऑफ इट मोस्ट डिसरेटर ऊपर होने वाली है। एंड इस इलाके का नाम है मुंबई का कमाठीपुरा। यह वाला नाम अपने गंगू भाई काठियावाड़ी मूवी में तो ज़रूर सुना होगा। एंड आपने इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत वहाँ से तो ज़रूर जान ली होगी गाइस। ये जो कमाठीपुरा है, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है। एंड ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक बार अगर कोई इंसान चला जाए एंड उसने वहाँ का स्वाद छक लिया तो फिर वो मुड़कर वहाँ पे दोबारा ज़रूर जाता है। एंड आज की ये जो कहानी है, ये होने वाली है संजय की और उसके दोस्तों की, जो कि यही सब चीज़ों में फंस गए थे। कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड ये कहानी सुनाने के साथ साथ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। दैट इज़ अबाउट कमाठीपुरा ओनली। एंड कमाठीपुरा का एक ऐसा इतिहास है ना गाइस, उसी इतिहास को लेकर जो भी कस्टमर्स वहाँ पे जाते हैं वो हर रात को डरते हैं, हर रात को कांपते हैं उस गली से गुजरते वक्त भी। क्योंकि गाइस लिटरली कोई भी उस एक पर्टिकुलर कोठे में जाने से बेसिकली डरता है, उस पर्टिकुलर ब्रॉथर में जाना से, क्योंकि वहीं की ये मेन कहानी है। वहीं पे ये सारा हादसा हुआ था। एंड गाइस, जैसे कि आप जानते हो, ये जो कोठा, ये जो रेड लाइट एरियाज होते हैं वो रात को ज़्यादा कर चलते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये जो पर्टिकुलर कोठा है यहाँ पे रात तो क्या कोई लाइक सुबह में भी इसके आसपास नहीं भटकता है। अब ये कहानी शुरू होती है। एंड गाइस, ये जो कहानी होने वाली है, ये होने वाली है अबाउट संजय। एक लड़का है, जवान लड़का, जिसने ये पूरा, ये जो हॉरर, ये जो इंसिडेंट था, ये उसने पूरा एक्सपीरियंस किया है अपने आंखों के सामने। एंड ये जो चीज़ें हुई हैं, ये उसके जन्मदिन के वक्त हुआ है, उसके बर्थडे के दिन। एंड गाइस, आज संजय का बर्थडे था। एंड उसके जो दोस्त लोग थे उनको ऑन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गिफ्ट देना था। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, लाइक संजय से भी ज़्यादा एक्साइटेड उसके दोस्त लोग थे कि मतलब आज उसका बर्थडे है। लेकिन सबको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि लाख उसको गिफ्ट में क्या दे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, कन्फ्यूज़न हो रहा था। सो फिर 3-4 लोगों ने ये डिसाइड किया कि संजय को क्यों ना एज ही इज़ एन एडल्ट, सो हम उसको एक प्रोस्टिट्यूट गिफ्ट कर देते, नॉट सो हाई एंड, बट एक प्रोस्टिट्यूट उसको गिफ्ट कर देते, जस्ट उसका रिएक्शन देखने के लिए। एक बार देखते, जस्ट एक बार ट्राई करते, जस्ट फॉर फन। उनका ये प्लान था कि जैसे ही संजय का बर्थडे होगा तो उस समय उसको बस वहां पे जाना होगा, इन कमाठीपुरा। एंड देन बर्थडे का गिफ्ट एंड उसके दोस्तों का ना एक बहुत बड़ा रीज़न था ये सब कुछ करने का। संजय का ना लाइक रिसेंटली एक बहुत लॉन्ग टाइम ब्रेकअप हुआ था, लाइक एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप से वो बाहर आ रहा था, ब्रेकअप हुआ था उसको, वो मूव ऑन नहीं हो पा रहा था। सो द थॉट कि अगर ऐसा कुछ हम उसको गिफ्ट दे तो शायद से उसका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट हो सकता है। एंड जब ये सारी चीज़ें उन्होंने संजय को बताई कि हम लोग तुझे गिफ्ट में एक प्रोस्टिट्यूट दे रहे हैं, तो फिर संजय भड़कने की जगह पे एक्साइटेड हो गया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड यस, जो संजय था उसे कमाठीपुरा जाना था। एंड वहीं पे उसको उसका बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला था। फिर उसका बर्थडे ख़त्म। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात ये थी कि संजय को जिस ब्रॉथर नंबर दिया गया था, ब्रॉथर नंबर 25, वही असल में हंटेड है पूरे कमाठीपुरा में। कोई और इतना ज़्यादा हंटेड जगह नहीं है जितना वो अकेला इतना ज़्यादा हंटेड है। कोई भी वहाँ पे जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन संजय वहीं जाने वाला था। उसको टाइमिंग दी गई थी दोपहर से शाम की, लेकिन बिकॉज ऑफ मुंबई का ट्रैफिक वो वहाँ पे इतना जल्दी पहुँच ना सका। वो आधी रात में वहाँ पे पहुँचा। एंड आधी रात में ही वहाँ की एक ऐसी रूह है, वहाँ की एक ऐसी आत्मा है जो वहाँ पे बाहर भटकने को निकलती है। एंड संजय जैसे ही कस्टमर का वो इंतज़ार करती है। इनफैक्ट ये जो कहानी है ऑफ बीइंग हंटेड, ये कमाठीपुरा कि हर एक औरत को पता है ये वाली कहानी, कि कैसे वो जो ब्रॉथर नंबर 25 है, कोठा नंबर 25, वो बहुत ज़्यादा हंटेड है। वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं होता, हर किसी को पता है।
लेकिन क्योंकि वहाँ की औरतों के लिए यही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, तो फिर वो जब संजय वहाँ पर आधी रात को पहुँचा तो वो लोग प्लान के मुताबिक ही सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि उनको अपना जो अमाउंट था, जो इनकम था, वो उसको डिनायर चाहते थे। एंड फिर उसके बाद आधी रात होने के बावजूद संजय और उस प्रोस्टिट्यूट ने कमाठीपुरा के उस ब्रॉथर नंबर 25 में अपना कदम रखा। एंड गाइस, एक और एक चीज़ मुझे पता चली कि कमाठीपुरा के सारे जो ब्रॉथर है वो बहुत ज़्यादा पुराने वक्त में बनाए गए थे, लेकिन जो सबसे पुराना है वो ब्रॉथर नंबर 25 है, कोठा नंबर 25, जो कि बहुत साल पहले बनाया गया था, लाइक लिटरली बहुत सालों पहले बनाया गया। तो इस वजह से वो एकदम ज़्यादा खंडरेई भी अंदर जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा, ऐसा था। लेकिन साल 2009 में ब्रॉथर नंबर 25 को रिनोवेट किया गया, एयर कंडीशन किया गया, अच्छे से अंदर लाइक पेंट किया गया, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव दिखे थोड़ा, कि मतलब लाइक एक प्रेजेंटेबल लुक लग रहा था उसके अंदर। एंड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो करी गई थी वो कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए करी गई थी, और वो थी आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, वो था दर्द जितने भी लोगों का वहाँ पर कत्ल हुआ है, जितने भी लोग वहाँ पो मारे गए हैं, जितने भी लोगों का वहाँ पर रेप हुआ है, ये सब उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन दीवारों में इन लोगों की आवाज़ें गूंजती हैं, और अगर ये सब कुछ वो लोग नहीं करते तो फिर अंदर कोई भी जाना कभी पसंद नहीं करता। उनका बिजनेस एकदम ठप हो जाता था। उसी कुछ रीजंस के वजह से संजय और वो प्रोस्टिट्यूट ब्रॉथर नंबर 25 के अंदर गए हैं, कोठा नंबर 25, एंड मूड को लाइट करने के लिए। एज संजय वॉज वेरी नर्वस। वो मूड को लाइट करने के लिए उस प्रोस्टिट्यूट से बातचीत करने लग गया था। एंड वो प्रोस्टिट्यूट के लिए कोई नई बात नहीं थी कि कोई कस्टमर आएगा एंड ये सब कुछ करेगा, बट उसको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि कोई भी आम इंसान यहाँ पे आके सिर्फ बात नहीं करता है, वो सिर्फ काम की बात करता है एंड वो यहाँ से निकल जाता है। बट उसको भी समझ में आ रहा था कि संजय थोड़ा सा नर्वस है, बट स्टिल वो उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर था। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी बातें भी खत्म हो गई, और अब बस एक ही काम बाकी था जिसके लिए संजय वहां पे आया था। इन कमाठीपुरा एंड जैसे ही शायद से कुछ होने वाला था, उससे पहले ही कमाठीपुरा की लाइट्स चले गई, पूरा अंधेरा हो गया, पिच ब्लैक एंड। उसी वक्त उस प्रोस्टिट्यूट ने संजय को पूछा कि आपने प्रोटेक्शन लाए हो? तो फिर वो संजय ने कहा कि नहीं, मैंने तो प्रोटेक्शन नहीं लाया। तो फिर वो जो प्रोस्टिट्यूट थे उसने बोला चलो ठीक है, मुझे लगा ही था कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते जो कि प्रोटेक्शन नहीं लाते, तो फिर हम लोग भी अपने पास रखते हैं। थोड़ा सा वो लेने के लिए उस कमरे से बाहर चले गए। ये सुनते ही संजय थोड़ा सा एम्बेरसमेंट, संगीत के बाजू में खिड़की थी, वहां पे जाके वो बैठ गया उस रात के अंधेरे में। संजय वहीं पे खिड़की के पास बैठा रहा। कुछ 10 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी वो प्रोस्टिट्यूट वहां से आई नहीं थी। एंड गाइस, लिटरली उस रूम में पिच ब्लैक डार्कनेस थी। लाइक संजय करता भी तो क्या, वो बस खिड़की की तरफ देख रहा था। एंड जो खिड़की थी वो भी एकदम टेंटेड सी थी, लाइक आप बाहर से किसी को इतने आसानी से देख नहीं सकते हो। लेकिन उसी वक्त संजय को ना एक एक घुंघरू की आवाज़ आई, एंड उसके साथ साथ उसे एक लड़की के हंसने की भी आवाज़ें आने लग गई रूम के बाहर से। एंड उसी वक्त वो जब यह सब कुछ सोच ही रहा था, तुरंत उसने देखा कि दरवाज़ा खोल के जस्ट अभी अभी अंदर कोई तो आया है। जैसे संजय ने देखा कि वो प्रोस्टिट्यूट अंदर आ चुकी है, तो फिर वो थोड़ा सा लाइक अभी काम डाउन हो गया था। वो अभी ये देख रहा था कि ये सोच रहा था अपने दिमाग में कि वो जिस मेन रीज़न के वजह से आया था कमाठीपुरा में, इस कमरे में, वो अभी उसको फाइनली करने मिलेगा। फिर वो ना उसके थोड़े से नज़दीक गया, लेकिन उसको ना कुछ खास दिख नहीं रहा था वहाँ पे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लिटरली अंधेरा था। वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी एक हल्की सी हंसी उसको महसूस हो रही थी। एंड इससे पहले कि संजय उसे छुए, उस लड़की ने ही संजय को थोड़ा धक्का मार के बिस्तर की तरफ कर दिया था। एंड संजय को लगा कि शायद से ऐसा ही होता होगा यहाँ पे। फिर वो जो लड़की थी वो सीधा संजय के ऊपर आके बैठ गई थी। एंड संजय को ना एक चीज़ बहुत अजीब सी लग रही थी कि
उसके मुंह से ना लाल निकल रही थी, एक पानी निकल रहा था, एंड एक बहुत ज्यादा ग्राउल टाइप की आवाज आ रही थी। ये सब कुछ देखकर, ये सारी आवाजें सुनकर संजय बहुत ज्यादा घबरा गया था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह सब कुछ ऐसे ही होता है या फिर मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है? ये सब कुछ संजय सोच ही रहा था कि तभी उसी वक्त उस लड़की ने संजय का हाथ लिया एंड उसके गर्दन की तरफ रख दिया। उस वक्त संजय एकदम पीला पड़ चुका था, सुन पड़ गया था। मालूम है क्यों? क्योंकि संजय को ऐसा महसूस हो रहा था कि उस प्रोस्टिट्यूट के गले से खून बह रहा है एंड वही संजय के हाथ में भी लग रहा है। लाइक लिटरली वो फील कर सकता था वो सारी चीजें, वो स्किन जो बाहर आ रही है। एंड उसने और थोड़ा ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे किसी ने तो एक ग्लास के टुकड़े से स्टैब किया हुआ है, जैसे कि किसी ने दारू का कोई तो लाइक ग्लास तोड़कर उस प्रोस्टिट्यूट के गर्दन में डाला हो। ये सब कुछ महसूस करने के बाद संजय बहुत ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद उसने बहुत जोर का चिल्लाया, जिस वजह से वो जो प्रोस्टिट्यूट थी दूसरी वाली, जिसके लिए वो वहां पे आया था, वो उस रूम में एंटर की एंड उसने देखा कि संजय बिना कपड़ों के पूरे पसीने में लथपथ उस बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। वो भी खुद भी घबरा गई थी। उसने जागो से पूछा कि क्या हुआ है आपको? आप ऐसा डर के मारे कांप क्यों रहे हो? ऐसा क्या देखा है आपने? संजय ने कुछ भी नहीं बोला। उसने एकदम बस शांति बनाए रखी थी वहां पे। वो बस उठा, अपने कपड़े लिए एंड वो वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह किसी ने सिल दिया है। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, एकदम सुन्न हो गया था। एंड गाइज, ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाया हूं, उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक इतिहास रहा है कमाठीपुरा के उस रूम नंबर 25 का, कोठा नंबर 25 का। ये इतनी ज्यादा खौफनाक कहानी है कि ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा खौफनाक है। आई लिटरली मीन इट। एंड गाइज, असलियत में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कमाठीपुरा का ब्रॉथर है, ये जो कोठा है, ये लेट 700 में बनाया गया था। एंड गाइस, ये ना ब्रिटिश सोल्जर्स का एक हब हुआ करता था। यहाँ पे आके वो लोग पार्टी करते थे, मजे करते थे, एंड ऑल्सो जिस चीज के लिए बना था ये लोग, वो सब कुछ भी करते थे। लेकिन जो इंडियन औरतें थी ना, ये उनके साथ ज्यादा कुछ भी करना नहीं चाहते थे, करते थे। बट देन उनका माइंडसेट चेंज हो गया था कि जो इंडियन औरतें नरिया, वो बहुत नीचे कैटेगरी की है। तो लिटरली उन ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए आउट ऑफ इंडिया से लाइक अ रशियन वुमेन एंड जापानीज वुमेन को लाइक इंपोर्ट किया गया था, ओनली फॉर सच थिंग्स, कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स एंजॉय कर सके इनके साथ। लेकिन गाय, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मालूम में क्या थी? कि जितनी भी लड़कियों को इंपोर्ट किया गया था बाहर के कंट्री से इंडिया में, वो आ तो गए थे लेकिन दोबारा कभी भी अपने घर पे वापस जा नहीं पाए, क्योंकि वो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो कि इंडिया में उस वक्त रह रहे थे, उन्होंने उन औरतों के साथ उन कमरों में छेड़खानियां तो बहुत करी थी। लाइक जो काम करने आते थे वो सब तो वो लोग करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती करते थे उनके साथ कि उनकी जो आत्मा है वो वहीं पे मर जाती थी, कि वो हैवानियत दिखते थे उस समय। एंड आज भी ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी औरतों के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, रेप किया गया है वहां पे, थ्रू दोज ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनकी जो आत्माएं हैं वो उसी कमरे में ट्रैप्ड है, उन्हीं दीवारों में उनकी आत्माएं कैद है। एंड वो लोग हर रात को संजय जैसे कस्टमर्स की राह देखते हैं कि वो आराम से उस जैसे मासूम इंसान को अपना शिकार बना सके। एंड गाइस, क्योंकि ये जो हंटेड कहानियां हैं, ये जो हॉरर स्टोरीज है ऑन ऑल ओवर मुंबई, ऑन ऑल ओवर इंडिया हमेशा घूमती रहती थी, तो बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हमको ये देखना था। उन्होंने कहा कि क्या लिटरली यहाँ पे ये सब कुछ है, बनी बनाई कहानियाँ हैं, या फिर ये सब कुछ एक सच्चाई है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे EVP मशीन स्पिरिट बॉक्सेस और स्पिरिट कम्युनिकेशन की मदद से पता लगाया कि यस, वहाँ पे लिटरली बहुत सारी आत्माएं हैं। उनके मशीन में सब लोग कैप्चर हो चुके हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो जो स्पिरिट्स है वो ये चाहती है कि जो भी इंसान इस ब्रॉथर में एक बार आए वो दोबारा मुड़कर अपने घर पे ना जा पाए, जैसे कि ये लड़कियां कभी अपने घर पे नहीं जा पाती। एंड गाइस, आपको याद ही होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक बात कह रहा था कि कोटा नंबर 25 के आसपास कोई भी नहीं घूमता, रात को भी नहीं।
एंड सुबह में भी नहीं। लेकिन जो लोग वहां पे सुबह में जाते हैं उनका क्या, जो लोग वहां पे आसपास रहते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका बेसिकली ये कहना है कि जब भी वो उसके अंदर जाते हैं तो हमेशा उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई उनको घौर रहा है, कोई ना कोई उनको दिख रहा है। लाइक एक महसूस होता है ना, एक इंसान का एक फीलिंग होती है, उनको ऐसा महसूस होता है कि देयर इज समवन हु इज कीपिंग एन आई ऑन अस। कोई तो हमें देख रहा है, कि शायद से ऐसा दिख रहा है कि क्या हम लोग प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सही बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, कि क्या कुछ तो है। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ एक कमरे में जाता है तो उनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई तो सीढ़ियों से चढ़कर उनके तरफ आ रहा है, लेकिन कोई होता नहीं है वहां पे। एंड गाइस, उन कमरों में लोगों का हमेशा ये कहना रहता है कि अगर कोई होता भी नहीं है, एम्प्टी रहती है, फिर भी रोने धोने की आवाजें आती रहा। एंड इट्स लाइक वेरी कॉमन वहां पे कि चीखने चिल्लाने की आवाजें और रोने की आवाजें तो आती ही रहती हैं वहां पे अंधेरे में। यानी गाइस, ये जो कहानी है ये इतिहास के उन पन्नों में लिखी गई है जिसकी तरफ कोई भी देखना नहीं चाहता। आज कमाठीपुरा में ना जाने कितने सारे कस्टमर्स आते होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रॉथर नंबर 25 कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि गाइस, ये जो कहानी है, ये जो हादसे हैं, ये इतने ज्यादा डरावने हैं कि अगर किसी और को इसके बारे में पता भी लग गया, थोड़ी भनक भी लग गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। ना ही सिर्फ ब्रॉथर नंबर 25 बट पूरे कमाठीपुरा में ऐसे कितने सारे कमरे हो गए जहां पे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट की मौत हुई है। एंड वो हम लोग हिस्ट्री से ही देखते आ रहे हैं। अगर रिकॉर्ड्स भी खोलेंगे तो आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रोस्टिट्यूट्स की वहां पे असलियत में मौत हुई है इतने सालों में। लेकिन इन सब चीजों का कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन गाइस, बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने ये वाली कहानी पहली बार सुनी थी तो मेरे मन में ना लाइक डर से ज्यादा सिंपैथी आई थी फॉर दोज प्रोस्टिट्यूट्स, कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किया था इनके साथ वो गलत तो था। एंड गाय, ये भी कहा जाता है कि प्रो T2NC इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट बिजनेस है, ना ही सिर्फ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद आज भी लोग इस बिजनेस से बहुत ज्यादा अपना मुंह फेर लेते हैं। कोई भी इसकी कदर नहीं करते, कोई भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उन औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो अपना घर चलाने के लिए ये बिजनेस करते हैं। एंड जबकि लोगों ने कभी इनकी बातें ही नहीं सुनी तो उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें कौन सुनेगा। एंड इसी रीजंस के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आत्माएं वहां पे भटकती है वैसा सोचती है कि शायद से उस वक्त किसी ने हमारी आवाजें नहीं सुनी, तो आज इस वक्त जब हम मर चुके हैं तो शायद से ये आवाज है वो हमारी आत्मा की ही सुन ले। सो गाइस, अगर आप भी इन इलाकों में कभी जाते हो या फिर आगे फ्यूचर में जाना चाहते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपकी चीजें हैं ना, जो आप वहां पे जाके करोगे, ये सिर्फ आपका एक पल भर का मजा होगा। लेकिन उन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए ये एक काम है, ये उनका धंधा है। एंड रिस्पेक्टेड, सो शायद से आपको भी उन लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अपना घर चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। एंड गाय एंड अगर मैं भी आपको अपने व्यूज देना चाहूं सो वो ये होगा कि अगर उन कोठों में इतनी ज्यादा औरतों की मौत हुई है तो वहां पर आत्माओं का वास होना, वहां पर बसेरा होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात होगी। क्योंकि जहां पे भी किसी की भी अननेचुरल डेथ होती है वहां पे आत्माओं का बसेरा तो जरूर होता ही है। सो गाइस, अगली बार जब भी आप वहां पे जाओगे या फिर आप वहां पे जाना चाहते हो जस्ट ऐसे घूमने के लिए भी, तो अपने आप को बचा के रखना उनका शिकार बनने से है। यहीं पे ये वाली कहानी खत्म होती है। शुक्रिया।